गुड मॉर्निंग 7th क्लास। तो अब तक हम पाठ 4 ऊष्मा में ऊष्मा स्थानांतरण की 2 विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहली विधि थी चालन। उसके अंदर क्या था? चालन विधि ठोस पदार्थों में ऊष्मा को स्थानांतरित करती है और इसके लिए डायरेक्ट कांटेक्ट होना बेहद आवश्यक है। दूसरी विधि थी संवहन, जो द्रव और गैसीय पदार्थों में हीट ट्रांसफर करती है। आज हम पढ़ेंगे तीसरी विधि, जो कि है विकिरण या रेडिएशन। पर इसकी परिभाषा या इसकी डिटेल्स पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। एक्चुअली एक नहीं, मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहती हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं उसके बारे में। अच्छा ठीक है, पहला प्रश्न, आप सभी ने सर्दियों में रूम हीटर यूज किया होगा, सभी ने किया होगा। तो आप क्या करते हैं, आपने हीटर को प्लग में लगाया और उसको ऑन करके थोड़ी देर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद पूरा कमरा गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो हीटर जो आपने एक ही जगह पे रखा था, उस हीटर से पूरा कमरा कैसे गर्म हो गया? बताइए। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। पर इससे पहले मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। ये भी एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और मेरे ख्याल से ये इतना जनरल है कि आप सभी ने अपने घर में इसको एक्सपीरियंस किया ही होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये कि आप एक भिगोने में दूध को उबालते हैं और दूध उबालने के बाद गैस बंद करके उस दूध वाले भिगोने को आप गैस से नीचे उतार के रख देते हैं, ठीक है? थोड़ी देर बाद वो जो भिगोना है वो अपने आप ठंडा हो जाता है। तो अब मुझे उसका कारण समझाइए कि ऐसा कैसे हुआ। क्या इसका उत्तर आप मुझे बता सकते हैं? ओके, नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी आपको। और इन दोनों प्रोसेस का आंसर बहुत ही सिंपल है, बोर्ड पे लिखा है विकिरण, रेडिएशन। ये टॉपिक समझाने के लिए मैंने आपसे ये क्वेश्चंस पूछे थे और इन दोनों ही प्रश्न में आपको सिर्फ ये कहना था कि मैम ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा स्थानांतरित सिर्फ गर्म करने के लिए नहीं होती है। जब भिगोने को गैस बंद करके हम उतारते हैं तो आप याद करिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था कि ऊष्मा स्थानांतरण या हीट ट्रांसफर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि ऊष्मा या हीट गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। तो वो जो भिगोना आपने उतार के रखा वो गर्म था, आसपास का वातावरण ठंडा था, तो क्या हुआ, वो जो ऊष्मा थी उस भिगोने की, उस गर्म भिगोने की, उस दूध की, वह आसपास ठंडे वातावरण में स्थानांतरित हो गई और इसलिए वो ठंडी हो गई, है कि नहीं? पर ये जो प्रक्रम है जिसके द्वारा ये सब होता है, ये है विकिरण। और मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था कि चाहे माध्यम हो या न हो, विकिरण अपना हीट ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा कर लेता है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल इस प्रोसेस का दूं तो आप कहोगे ये तो हमें पता था, पर आपको ये नहीं पता था कि इस प्रोसेस के पीछे विकिरण या रेडिएशन का हाथ है। अब मैं आपको बताती हूँ वो प्रोसेस। हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं उसमें लगभग 195-200 के करीब कंट्रीज हैं, है कि नहीं? उन सभी कंट्रीज में एक कंट्री हमारी भारत, इंडिया, उसके अंदर बहुत सारे अनेकों प्रदेश, उन प्रदेशों में बहुत सारे जिले, उन जिलों में बहुत सारे शहर और गांव, उनमें से एक शहर या गांव में हम रहते हैं, ठीक है? और उस शहर और गांव में जहां हम रह रहे हैं, सुबह उठते हैं, हम सूरज को देखते हैं, उसका ताप हम महसूस करते हैं। कैसे? अब देखिए, सूर्य हमसे कोसों दूर है कि नहीं? और कोसों दूर होने के बावजूद भी उसका ताप हमें धरती पर, उस छोटे से शहर या गांव जिसमें हम रह रहे हैं, वहां तक हमें महसूस हो रहा है। और अब देखिए, बीच में स्पेस भी आता है, आपको पता है, अंतरिक्ष, जहां की कोई माध्यम होता ही नहीं है। वही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इस प्रोसेस विकिरण, रेडिएशन को समझने के लिए आपको ये समझना है कि उसके अंदर कोई माध्यम हो या न हो, हम ऊष्मा महसूस कर सकते हैं। ऊष्मा इस प्रक्रिया के द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.